सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। जहाँ पे हम आपके लिए जानकारी लाते हैं कैसे आप अपनी और अपने परिवार की सेहत का ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पे आपको मिलते हैं सेहत को सही रखने के लिए टिप्स, चाहे वो खाने की बात हो, चाहे वो एक्सरसाइज की बात हो, चाहे वो न्यूट्रिशन की बात हो। तो सभी चीजों के बारे में हम इस चैनल पे आपके लिए जानकारी लेकर आते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो सबसे पहले तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को दबा देना है ताकि ऐसी और भी जानकारी आपके तक पहुंच सके। राइट। आज हम आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं माइंडफुल ईटिंग का। कैसे आप माइंडफुल ईटिंग कर सकते हैं, कैसे आप थोड़ा खाकर, कम खाकर अपनी सेहत को अच्छा रख सकते हैं, और थोड़े खाने के अंदर, कम खाने के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशन आप खाने में ले सकते हैं। तो सभी चीजों के बारे में हम आज के टॉपिक के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आप अपना कॉपी पेन पास रख लीजिए ताकि कोई भी जो पॉइंट है वो आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक जिसका नाम है माइंडफुल ईटिंग। राइट। अगर आप खाना खाते हैं, उसको चाहते हैं कि आपकी माइंडफुल ईटिंग हो, जो खाना खा रहे हैं आपका मन वो उस खाने को खाकर संतुष्ट हो, तो कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है। नंबर वन, अगर मैं बात करूं, जहाँ पे जब भी आपको भूख लगे तो चेक जरूर करना बनता है कि आपको भूख कितनी लगी है, आपने क्या खाने का टाइम हो चुका है, कहीं ये स्नैक्स का टाइम तो नहीं है। आपको भूख कितनी है पहले आपको चेक करना पड़ेगा, फिर आपको क्या खाना है उसके बारे में डिसाइड करना पड़ेगा। राइट। तो हमने एक कैलोरी का टॉपिक किया था, अगर आपने वो सुना है तो आपको पता होगा भी कितने खाने में कितनी कैलोरी होती है। मैं थोड़ा सा बता भी देता हूँ। अगर आप स्नैक्स लेते हो तो उसकी कैलोरी 100 से 150 होनी चाहिए। अगर आप मील लेते हो तो उसकी कैलोरी कम से कम 300, 350, 400 होनी चाहिए, तभी वो मील कहलाता है। राइट। ये चीजें आपको नोट करनी है। अगर आप सुबह ब्रेकफास्ट करते हो, दोपहर को लंच करते हो, रात को डिनर करते हो, तो सभी ऐसे ही करते हैं, लेकिन कुछ लोग खाने को मिस कर देते हैं। अगर सुबह ब्रेकफास्ट किया, दोपहर को लंच किया, तो सेंटर पॉइंट में, मतलब जितने समय के बाद आप ब्रेकफास्ट से लंच कर रहे हो उसके बीच में एक मील लेना, जिसको आप मिड मॉर्निंग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नैक्स। स्नैक्स का टाइम हो चुका है, वहां पे आपने 150 कैलोरी लेनी है। अगर मील ले रहे हो सुबह तो 300, 350 कैलोरी, लंच कर रहे हो तो 400, 300, 400 कैलोरी। अब वही लंच के बाद डिनर करते हो, डिनर और लंच के बीच में एक आपने क्या करना है, एक स्नैक्स लेने हैं, जहाँ पे आपकी फिर से 100 से 150 कैलोरी रहेगी। तो ऐसे कर कर ये पूरी दिन की डाइट आपकी बन जाती है, जिससे आप हेल्दी रह पाते हो और आपका वजन भी नहीं बढ़ता। यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग होंगे इस कॉल पे जो बड़े हुए वजन से परेशान होंगे, वजन कम करना चाहते होंगे, तो ये सारे के सारे टिप्स जो मैं देने वाला हूँ ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। जिससे आपका वजन भी लॉस होगा, आपकी माइंडफुल ईटिंग भी होगी, साथ ही साथ आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी बढ़ी रहेगी, साथ ही साथ आपकी हाइड्रेशन प्रॉपर रहेगी। जैसे अभी गर्मियों का सीजन चल रहा है, बहुत सारे लोग हैं जो मीठा बहुत ज्यादा जो है वो शुगर को कंज्यूम करते हैं, तो उनके लिए भी काफी ज्यादा टिप्स यहाँ पे होने वाले हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपने भूख को चेक करना है कि आपको खाने की भूख कितनी लगी है, क्या खाना वहां पे आपने खाना है। सेकंड नंबर पे आपने एक चीज और चेक करनी है कि आपका वो टाइम कौन सा है, वो आपका स्नैक्स का टाइम है, वो आपका मील का टाइम है, वो चेक करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तभी हम चेक कर पाएंगे भी अभी हमने स्नैक्स लेने हैं जहाँ हमने मील लेना है। सबसे पहले जब भी आपने खाना खाने बैठना है तो आपने कुछ चीजों का ध्यान रखना है। जैसे कि पानी खाने के साथ कभी नहीं पीना, खाने से आधा घंटा पहले या आधा घंटा बाद में। खाने के साथ बिल्कुल भी पानी को मत लीजिए। अगर आप ऐसी कोई सब्जी खा रहे हो साथ में जो बहुत ही ज्यादा सूखी है, जिससे आपका गले में कोई दिक्कत आ रही है, तो आप पानी ले सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा कम अमाउंट के अंदर, जिससे आपका वो खाना ना गीला हो, खाना आपका पानी ना लगे उसको। तो ऐसा ही आपने पानी लेना, 1 फुट ले सकते हो, 1.5 फुट, 2 फुट ले सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपने 1 गिलास, आधा गिलास पानी खाने के साथ पिए तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। राइट। खाने के साथ कभी पानी नहीं पीना। सेकंड नंबर पे, जब भी आप खाना खाने बैठे तो आपको कोई भी चीज डिस्टर्ब ना करे। जैसे आप खाना खाते समय मोबाइल का यूज करते हो, आप लैपटॉप चलाते हो, आपके आगे पीसी हो सकता है, आप टीवी देख रहे हो सकते हो, कोई सीरीज, कोई फिल्म चल रही है, तो ऐसी चीजों को आपने अवॉइड करना खाते समय। और कोई भी न्यूज
आपके पास ऐसी ना पहुंचे जिससे आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाए, जिससे आप टेंशन में आ जाओ। तो अगर ऐसा होगा तो आपकी माइंडफुल ईटिंग नहीं होगी, तो आपका डाइजेशन है वो वीक हो जाएगा। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। और उसके बाद आपकी बॉडी को कितने खाने में कितने न्यूट्रिशन चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। हमें बैलेंस मात्रा के अंदर न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को चाहिए। जैसे हम चाहे फैट की बात कर लें, चाहे प्रोटीन की बात कर लें, चाहे कार्बोहाइड्रेट, चाहे नंबर ऑफ विटामिन एंड मिनरल की बात करें, तो सारी चीजें हमारी कंप्लीट एक ही डाइट के अंदर हो सकती हैं अगर आपको इसके बारे में जानकारी है। अगर नहीं है तो हमारे चैनल के साथ बने रहना। हम डे बाय डे आपके लिए बहुत सारी ऐसी नॉलेज लाते हैं जिससे आप अपना अपनी फैमिली का बड़े अच्छे से ध्यान रख सकते हो। तो ये पॉइंट कुछ आपको बताने वाला हूँ, तो जिससे आपका सारा का सारा ये क्लियर हो जाएगा कैसे आप हेल्दी रह पाओगे, हैप्पी रह पाओगे और अपने वजन को कैसे कम कर पाओगे। राइट। तो खाने में आपके न्यूट्रिशन होने चाहिए, इस चीज का वो आपने जरूर ध्यान रखना है। और साथ ही साथ आपने जब भी खाने खाने के लिए बैठना है तो कोशिश कीजिए कि आप चेयर का यूज ना करें, जमीन पर बैठिए। राइट। तो चौकड़ी मार लीजिए, वहां पे आप बैठिए, आराम से खाना खाइए। और सबसे बड़ी बात क्या है, जब आप बैठ कर खाओगे, राइट, चौकड़ी मार कर खाओगे, तो आपका खाना जल्दी पचने वाला है। आपको उतना समय नहीं लगेगा जितना पहले लगता था। राइट। जिससे आपका वजन भी कम होगा। ये आप जरूर नोट कीजिए कि अगर आप सारे के सारे टिप्स अपनाएंगे तो आपका वजन भी कम होने वाला है। ये इतनी हेल्पफुल आपके लिए वीडियो होने वाली है, ये नॉलेज होने वाली है। राइट। और खाते समय आपने ध्यान रखना भी, खाने की प्लेट के अंदर अगर आपकी प्लेट बड़े साइज की है, खाना उसमें कम डाला है, ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जितना आपने खाना खाना है, प्लेट भी उसी हिसाब से आपने लेनी है। खाने की प्लेट पूरी भरी हो। अगर आप कम खाना चाहते हो तो छोटी प्लेट का यूज करिए, अगर आप ज्यादा खाना चाहते हो तो बड़ी प्लेट का यूज करिए। तो ये आपने जरूर चेक करना। ऐसा ना हो भी आपने खाना प्लेट ले ले बड़ी, लेकिन खाना उसमें आधा ही डाला, तो आपकी माइंडफुल ईटिंग नहीं होगी। आपके ब्रेन को एक सिग्नल जाएगा कि आपने खाना कम खाया है, आपने पहले के मुकाबले आधा ही खाना खाया है, आपको जल्दी भूख लगेगी, तो जिससे आपको फिर से खाने की क्रेविंग होगी। तो आप बार बार खाओगे तो उससे आपका खाना भी बार बार खाना पड़ेगा आपको, और आपका वजन भी बढ़ेगा, कैलोरी बढ़ेगी, आपकी बॉडी के अंदर फैट स्टोर होगी, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। वजन फिर कम नहीं हो पाएगा। तो प्लेट का बहुत बड़ा योगदान रहता है आपके खाने के अंदर। राइट। उसके बाद आप एक चीज और नोट कीजिए कि अगर आप खाने के लिए बैठे हैं तो आपके आस पड़ोस के अंदर बहुत सारे लोग बैठने के, जैसे फैमिली के साथ आप खाते हो तो सोशली खाना स्टार्ट कीजिए। अक्सर हम जब अकेले होते हैं तो ज्यादा खा जाते हैं। जब हम अकेले होते हैं तो कोई कोई हमें बोलने वाला नहीं होता, जितना हमारे पास खाना होता है हम खा लेते हैं। अगर हमारे पास कुछ लोग बैठे हमारे साथ खाना खा रहे हैं तो हम हिसाब से खाना खाते, उतना ही खाते जितनी लोड़ है। जितनी आपको जरूरत होगी आप उतना ही खाना खाओगे। तो इसके लिए आप अकेले मत खाइए, आप सोशली थोड़ा सा ऐसा कीजिए, जब भी खाने का टाइम हो तो आप फैमिली के साथ खाना खाइए। अगर आप ऑफिस के अंदर तो ऑफिस के कुछ लोगों के साथ खाना खाना स्टार्ट कीजिए। अगर मार्केट में हो आप तो ऐसी जगह पर खाना खाइए जिसके जहाँ पे आपको ज्यादा खाना ना खाना पड़े। राइट। तो ऐसी चीजों को आपने ढूंढना है जिससे आपकी ईटिंग है वो माइंडफुल हो सके, आप खाना भी कम खाएं और आपका बॉडी की एनर्जी पूरी रहे और आपका न्यूट्रिशन भी पूरा हो जाए। अभी जब भी आपने खाना खा लिया, ठीक है, सब कुछ हो गया, अभी अभी आपने एक चीज पे ध्यान देना है। खाना खाने के बाद आपने कम से कम 10 से 15 मिनट रेस्ट जरूर करनी है। खाना खाते समय सब चीजें हमने अवॉइड कर दी, लेकिन खाना खाते ही हम अपना काम करना स्टार्ट कर दिया, तो ये भी आपने नहीं करना। खाना खाने के बाद कम से कम 15 से 20 मिनट की रेस्ट लीजिए, आराम कीजिए, ताकि जो भी खाना आपने खाया है वो इजीली पच सके। अगर आपने खाना खाया साथ ही साथ आप कोई काम करोगे, मतलब आप अपने दिमाग को टेंशन दे दोगे। काम की टेंशन हो सकती है, किसी का कॉल आ सकता है, बहुत सारी टेंशन हो सकती है, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, जिससे आपकी खाने की पचने की प्रक्रिया वो स्लो हो जाएगी, जिससे आपका खाना प्रॉपर से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। तो आपके फिर क्या होगा, आपको दोबारा भूख नहीं लगेगी, आप खाना लेट खाओगे या बहुत ज्यादा खा लोगे या गलत मलत खा लोगे, तो इससे बहुत ज्यादा आपको क्रेविंग भी होने वाली है। तो इन चीजों का ध्यान रखिए भी, खाना खाने के बाद कम से कम 15 से 20 मिनट रेस्ट जरूर कीजिए ताकि वो खाना इजीली पच सके, तो आपकी माइंडफुल ईटिंग हो जाएगी। राइट। और इसके बाद आपने एक चीज का और ध्यान रखना है। काफी लोग क्या करते हैं, जब भी खाना खाते हैं वो बातें बहुत करते हैं। तो खाना खाते समय कभी भी बातें नहीं करनी। किसी भी चर्चा का विषय, कोई भी चर्चा का विषय हो सकता है, उसमें टेंशन हो सकती है, क्योंकि अगर आप खाना खा रहे हो आपको टेंशन है,
तो उसको उससे क्या होगा कि आपका डाइजेशन वीक हो जाए, आपका डाइजेशन स्लो हो जाएगा। अगर ये हर बार होता है तो ये वीक हो जाएगा। तो आपने ध्यान रखना है, खाना खाते समय किसी भी न्यूज का आपके पास आना, किसी भी बात का आपके पास आना जरूरी नहीं है। तो आप पहले खाने पे फोकस कीजिए, क्योंकि हमारा ब्रेन एक टाइम पे एक ही काम कर सकता है, या तो वो खाना खाएगा पचाएगा, या आपकी बात पे वो रिएक्ट करेगा। तो ध्यान रखिए, आप खाना खाते समय सारा फोकस आपका खाने पे होना चाहिए, और खाना खाते समय किसी भी चीज को आपने टच नहीं करना। राइट, खाने पे सारा फोकस होना चाहिए, और प्रॉपर तरीके से खाइए, पेट भरकर खाइए, जो चीजें आपको अच्छी लगती हैं वो खाइए, जो आपको टेस्टी लगती हैं वो खाइए। और आपने क्या करना है, चेक जरूर करना है भी कौन सा खाना कितनी कैलोरी का है। अगर यहाँ पे आपको बता दूं, आपका वेट लॉस की अगर आपकी जर्नी चल रही है, तो हर खाने में आपको कैलोरी का पता होना चाहिए भी कितनी खाने में कैलोरी है। अगर आप राइस के साथ चावल ले रहे हो, राजमा चावल ले रहे हो, तो जो भी आप ले रहे हो, राइस चावल ले रहे हो, या तो आप रोटी सब्जी ले रहे हो, दाल सब्जी ले रहे हो, अदर और चीजें आप खा रहे हो, तो आपको हर एक चीज में पता होना चाहिए भी फ्रूट में कितनी कैलोरी है, सैलड में कितनी कैलोरी है, राइट, चपाती में कितनी, दाल में कितनी, सब्जी में कितनी, और कितनी अमाउंट में कितनी कैलोरी है। तो तभी आप वजन कम कर पाओगे। ये सारी की सारी चीजें जरूरी हैं। और एक चीज सबसे जरूरी जो नोट करने वाली है कि जब भी आप पूरे दिन का शेड्यूल बनाते हो, पूरा डाइट प्लान फॉलो करते हो, उसमें तीन चीजें मेन होती हैं। सबसे पहला होता है वो टाइम। जो टाइम टेबल है हमारा खाने का सुबह से लेकर शाम तक का, वो एक एक परफेक्ट होना चाहिए भी हर समय। जब भी आप खाना खाते हो तो उसी खाने का टाइम होना चाहिए। जैसे आप ब्रेकफास्ट करते हो तो ब्रेकफास्ट का टाइम, ब्रेकफास्ट प्रॉपर टाइम पे कीजिए, लंच को प्रॉपर टाइम पे कीजिए, डिनर को प्रॉपर टाइम पे कीजिए। ये टाइम बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकंड नंबर पे आपने देखना है भी जो टाइम तो मैंने नोट कर लिया, उसके बाद मैं खाना कितनी अमाउंट में कितनी कैलोरी का खा रहा हूँ, ये दूसरा पॉइंट हो गया आपके पास। तीसरे नंबर पे आपने ये देखना भी उस खाने के अंदर कितनी न्यूट्रिशन वैल्यू है। ऐसा तो नहीं हम कार्बोहाइड्रेट ज्यादा ले रहे हैं, हम फैट ज्यादा ले रहे हैं, हमने प्रोटीन तो लिया ही नहीं, हमने नंबर ऑफ विटामिन और मिनरल तो लिए ही नहीं, तो पानी तो हमने पूरा पिया ही नहीं। तो ये चीजें आपने सभी का ध्यान रखना है। अभी आप पानी की बात करें तो कम से कम आपको पानी ज्यादा से ज्यादा पीना है पूरे दिन में, लेकिन खाने के साथ पानी नहीं पीना। प्रति व्यक्ति को, हर एक व्यक्ति को 20 किलो बॉडी वेट के पीछे 1 लीटर पानी की रिक्वायरमेंट रहती है। अगर आपकी हाइट 5 फुट 10 इंच है या 11 इंच है, तो उसके उसके बारे में वजन कितना चाहिए आपको? 5 फुट 11 इंच में कम से कम आपका वजन है 74 kg चाहिए। तो आपका 20 किलो बॉडी वेट के पीछे पानी कितना चाहिए? 1 लीटर। अगर आप 80 किलो के हो तो 4 लीटर पानी चाहिए। अगर आप 1.5 क्विंटल की हो तो अभी आपको 4 से 4.5 लीटर ही पानी चाहिए। लेकिन इससे कम पियोगे तो भी दिक्कत रहेगी। इतना पानी पीना जरूरी है, जिससे आपका वजन भी लॉस होगा, आपकी बॉडी पानी स्टोर नहीं करेगी, तो जिससे आपको वेट लॉस जर्नी के अंदर भी बहुत ज्यादा हेल्प है वो मिलने वाली है। अभी एक चीज को नोट कीजिए भी पूरा दिन भी हमने सही कर लिया, खाना भी सही कर लिया, खाना माइंडफुल ईटिंग हो चुकी है, जितनी भी ईटिंग की तो माइंडफुल हुई, लेकिन इसके बाद आपने स्लीप का भी ध्यान रखना है। ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ टॉपिक, क्योंकि नींद का बहुत बड़ा रोल रहता है आपके इस टॉपिक में। क्या है, जब भी आप सोओगे, जब आपने पूरा खाना खा लिया, टाइम पे खा लिया, प्रॉपर न्यूट्रिशन लिया, लेकिन पानी भी प्रॉपर पी लिया, लेकिन आपने क्या किया, अपनी स्लीप को प्रॉपर नहीं किया। कम से कम आपकी 7 से 8 घंटे की नींद जरूर होनी चाहिए। अगर इससे कम है तो आप चेक कीजिए, तो दिक्कत है तो आपको नींद पूरी करनी चाहिए, ताकि आपकी बॉडी है जो रिकवर करती है तो कम से कम सोने के टाइम पे ही करती है, तो उसको वहां पर रिलीफ जरूर दीजिए। डिनर में कैलोरी को कट कीजिए, ज्यादा कैलोरी ना लीजिए, क्योंकि पेट हल्का रहे, खाना इजीली पच जाए। उसके बाद हमारी बॉडी को रिपेयर की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए आपको माइंड को फ्री रखना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको पेट को थोड़ा सा खाली छोड़ना पड़ेगा। तो इन चीजों का ध्यान रखिए। खाना खाते समय पूरा पेट मत भरिए, जितनी भूख है उससे थोड़ा सा कम खाइए। अगर आपको 1.5 रोटी की भूख है तो एक खाइए, 3 की भूख है तो कम से कम 2 ही खाइए। तो पेट को हमेशा खाली रखिए, ज्यादा भरिए मत। तो ये थे आपके लिए माइंडफुल ईटिंग के कुछ टिप्स थे। अगर आपको अच्छे लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगर आपके घर में, आपके आस पड़ोस में कोई व्यक्ति ये गलतियां कर रहा है खाने में, जहाँ आपकी फैमिली, जहाँ आप खुद कर रहे हो, तो इनको सुधारिए, इनको सही कीजिए। तभी आप हेल्दी रह पाएंगे, एक लंबी उम्र को एंजॉय कर पाएंगे, आप बीमारियों से बच पाएंगे। तो
इन्हीं चीजों को फॉलो कीजिए और आगे हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नई जानकारी के साथ, जिससे आपकी और आपके परिवार की सेहत बहुत जबरदस्त होने वाली है। तो थैंक यू वेरी मच। तो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर।